वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम मुस्लिम लॉ में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज मुतावली। अब ये मुतावली कौन होता है? जैसा कि हमने अभी पहले वक्त डिस्कस करा था, तो वक्त में क्या था, एक पर्सन क्या कर रहा है, ओनरशिप अपनी ट्रांसफर कर रहा है, किसे? ओनरशिप गोल्ड की। अब वहां आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में। तो आप क्या कर रहे हो, अगर वक्त क्रिएट कर रहे हो, ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो, लाइक आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, और किस पर्पज को अचीव करने के लिए दे रहे हो? रिलीजियस पर्पस, पायस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। बट जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, आप किसे दे रहे हो? कौन पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में से जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, उसे क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या जो भी आप ऑब्जेक्ट बता रहे हैं उसे अचीव करने के लिए। तो वो पर्सन कौन होता है? मुतावली होता है। तो आपको यहां से समझ के आ गया, करेक्ट समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं। द मैनेजर और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द वर्क। कौन? मैनेजर और सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क किसे कहेंगे हम? मुतावली is known as मुतावली। Such a person appointed has no powers either to sell or exchange or mortgage the work property। जो भी हमने प्रॉपर्टी, जो भी हमारी वर्क की प्रॉपर्टी है, वर्क प्रॉपर्टी है, उसे मुतावली यानी कि वो पर्सन जो मैनेजर है, सुपरिटेंडेंट है वर्क का, वो क्या नहीं कर सकता? सेल नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता, मॉर्टगेज नहीं कर सकता। क्लियर? विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। अगर उसे वो वक्त की प्रॉपर्टी क्या करनी है, नीड है, और उसे क्या करनी है, सेल करनी है, एक्सचेंज करनी है, मॉर्टगेज करनी है, जो भी चीज करनी है, तो उसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। अनलेस ही हैज बीन एम्पावर्ड द वर्क डीड एक्सप्रेसली टू डू सो। हु कैन बी अपॉइंटेड एज मुतावली। अब कौन पर्सन भैया मुतावली अपॉइंट होता है? देखते हैं। एनी पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। कोई भी पर्सन हमारा क्या अपॉइंट हो सकता है? मुतावली अपॉइंट हो सकता है। जो पर्सन क्या अटेन कर चुका हो? अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। इज ऑफ अ साउंड माइंड। वो पर्सन क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दी फंक्शंस। और वो कैपेबल होना चाहिए उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। टू बी डिस्चार्ज अंडर अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी अपॉइंटेड एज मुतावली ऑफ द वर्क, लाइक फॉरेनर्स कैन बी। और हमारी एक चीज नोटिस यहां ध्यान देना कि कोई भी पर्सन हो सकता है, बट फॉरेनर्स हमारे अपॉइंट नहीं करे जाएंगे एज अ मुतावली। क्लियर? अब उसका रोल क्या है, वो क्यों अपॉइंट करा जा रहा है? Mutabli is the manager of the work or work property. He is not the owner or trustee of the property. His duty is to supervise that the profit of the property are being properly utilized as desired by the waqif. अब प्रॉपर्टी कौन देता है अपनी पर्पस को अचीव करने के लिए? रिलीजियस पर्पस, पायस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस को कौन अचीव करने के लिए प्रॉपर्टी देता है? वाकिफ देता है। तो यहां यानी कि एक तरीके से हम मान लेते हैं कि वाकिफ हमारा क्या हो गया भैया? वो पर्सन जिसने क्या करा कि एक तरीके से डोनेट करा। डोनेट मान लीजिए ना, डोनेट वर्ड को मैं यूज नहीं करना चाहता था, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये वर्ड। वाकिफ क्या हो गया? डोनर हो गया, उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दी अपनी प्रॉपर्टी। क्लियर? किसी भी रिलीजियस पर्पस और इन सब पर्पस को अचीव करने के लिए। तो भैया ये मैनेजर, ये जो हमारा मैनेजर है वर्क का यानी कि मुतावली है, उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है, वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का जो उसे दी गई है, वो ट्रस्टी भी नहीं है उस प्रॉपर्टी का जो उसे दी जा रही है। वो क्या है? उसकी ड्यूटी है कि वो सुपरवाइज करे उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो प्रॉफिट है उस प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, वो सब चीज कौन करेगा? मुतावली करेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव हो किसके डिजायर से, यानी कि जो बेनिफिट हो रहा है उस प्रॉपर्टी से, वो यूटिलाइज होना चाहिए एज डिजायर्ड बाय दी वाकिफ, यानी कि जो इच्छा थी वाकिफ की उसकी डिजायर से वो यूटिलाइज होना चाहिए। ये ड्यूटी किसकी है? मुतावली की ड्यूटी है। तो आपने क्या समझा? हमने समझा मुतावली कौन पर्सन है? जो भैया सब क्या करेगा? मैनेज करेगा। वो ओनर नहीं होता, उस पर सेल और एक्सचेंज के राइट नहीं होते उस प्रॉपर्टी के, यानी कि वर्क प्रॉपर्टी के राइट नहीं होते कि वो सेल कर सके, एक्सचेंज कर सके, मोर्टगेज कर सके विदाउट दी प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। सेकंड हमने क्या देखा कि मुतावली भैया कौन पर्सन हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, अटेन कर चुका एज ऑफ मेजॉरिटी को, साउंड माइंड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए परफॉर्मिंग फंक्शन के लिए। बट एक एक्सेप्शन है कि फॉरेनर नहीं होते हमारे क्या अपॉइंट एज अ मुतावली। हमने थर्ड क्या पढ़ा? उसका रोल क्या? रोल क्या भैया? उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे? सुपरवाइज करे दैट द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, एज द डिजायर्ड बाय द वाकिफ। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Who can appoint a मुतावली? अब कौन पर्सन अपॉइंट करता है मुतावली को? According to the general rule, the founder of the work appoints at the time of creation of the work। अगर हम बात करते हैं क्रिएशन यानी कि वर्क क्रिएट करते समय, भैया हमारा कौन अपॉइंट कर सकता है मुतावली? फाउंडर ऑफ द वर्क, यानी कि अगर हम जनरल रूल के बारे में बात करते हैं, जो हमारा फाउंडर होता है वर्क का यानी कि वाकिफ, तो वो क्या करता है? अपॉइंट करता है एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्क, यानी कि क्रिएट करते समय वर्क को वो पर्सन क्या करता है? वाकिफ क्या करता है? अपॉइंट करता है मुतावली। क्लियर?
बट इन द केस ऑफ वक्फ इज क्रिएटेड विदाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतावली, अगर हमने कोई ऐसी वर्क क्रिएट कर दी उस केस में क्या हमने मुतावली अपॉइंट नहीं करा। फॉर एन एग्जांपल कि मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूं और मैंने उस टाइम पे क्या वर्क क्रिएट करी है और मैंने क्या नहीं करा, मुतावली को अपॉइंट नहीं करा, देन द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल टू अपॉइंट द मुतावली। अब फॉलोइंग पर्संस उस सिचुएशन में, इस केस में कुछ पर्संस होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कि वो अपॉइंट करते हैं किसे, मुतावली को। द एग्जीक्यूटर ऑफ द फाउंडर, फर्स्ट वन, द सेकंड वन मुतावली ऑन हिज डेथ बेड, एंड द लास्ट वन इज द कोर्ट। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मुतावली। अब डिस्कस करते हैं क्या क्या पावर्स होती है मुतावली की और क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। He has authority to use the profits to the best interest of the वक्फ। भैया उसके पास क्या ये पावर है, वो ऑथोरिटी, उसके पास क्या ऑथोराइज्ड है, वो अथॉरिटी है उसके पास कि वो प्रॉफिट जो भी हमारा प्रॉपर्टी से हो रहा है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उससे बेनिफिट होता है, उससे प्रॉफिट होता है, उसे क्या कर सकता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ के लिए क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। सेकेंड, he is authorized to take all reasonable action in good faith to ensure that the end beneficiaries are able to enjoy all the benefits from the work। कि भैया वो ऑथराइज होता है कि क्या कर सकता है, वो सारे ही रीजनेबल एक्शंस ले सकता है गुड फेथ में। क्लियर? As he is not the owner of the property, therefore he is banned from the selling of the property। But देखिए वो सारे ही रीजनेबल एक्शंस ले सकता है गुड फेथ में। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है उसे क्या करना पड़ सकता है, कोई भी तरीके से एक टिपिकल एक्शन, एक तरीके से मेजर एक्शन, टिपिकल नहीं बोल सकते, एक तरीके से मेजर एक्शन लेना है तो हमारा मुतावली क्या है, पर्सन ले सकता है। बट भाई वो पर्सन ऑनर नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दे। अगर उसे प्रॉपर्टी को बेचना है तो उसे क्या लेनी पड़ेगी, कोर्ट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। He can take authorization from the court to sell or borrow money by showing the existence of the appropriate grounds or the existence of urgency। अगर कोई भी ऐसी नीड आ गई, इमरजेंसी आ गई कि भैया उसे बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है उस पर्पस को अचीव करने के लिए। कौन सा पर्पस, जो पर्पस वाकिफ ने बताया था। क्लियर? वाकिफ ने स्पेसिफाई पर्पस दिया था कि मेरा जो वर्क है वो इस पर्पस के लिए यूटिलाइज करा जाए, मेरी प्रॉपर्टी इस पर्पस के लिए, उससे फंड होने वाला, उससे बेनिफिट होने वाला, इस चीज में यूटिलाइज हो। उससे भैया इमरजेंसी आ गई और उसे वो चीज यूटिलाइज करनी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को बेचने तक की नौबत आ गई, तो भैया पावर तो है कि मुतावली क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या उसके ब्याह पे क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है मनी को। बट उसे क्या लेनी पड़ेगी, कोर्ट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? ही कैन फाइल अ सूट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। अब वक्फ के भैया जो हमारा वक्फ है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है, यानी कि मुतावली क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। क्लियर? He also has the power to lease the property for the agriculture purpose for less than 3 years and for non-agriculture purpose for less than 1 year। अब भैया मुतावली जो पर्सन है उसके पास पावर होती है कि वो जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो वाकिफ के द्वारा दी गई है, उसे लीज पे दे सकता है। अगर एग्रीकल्चर पर्पस है तो भैया 3 साल से कम समय तक के लिए क्या देगा, लीज पे देगा। अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस है तो भैया वो 1 साल से कम टाइम के लिए क्या देगा, लीज पे देगा। He can get the term extended with due permission from the court। अगर उसे ये जो परमिशन है लीज की कि भैया उसे चाहिए कि उसे परमिशन रिक्वायर करनी पड़ेगी कोर्ट की, अगर उसे प्रॉपर्टी जो भी है वो प्रॉपर्टी उसे लीज पे ज्यादा समय के लिए देना है, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस है उसे 5 साल के लिए देना है तो उसे प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होगी इसकी कोर्ट की। क्लियर? अगर स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो प्लीज आपको जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम में डीएम करके बताइए। अगर कोई कमी भी आ रही है, कई चीज में आपको लगभग ऐसा लगता है कि सर ने इस जगह गलत पढ़ा दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमारे बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज स्टूडेंट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जब अपने ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज देंगे तो मैं अपने अंदर वो चीज और एफर्ट्स डाल के और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। He is entitled to remuneration as provided by the Waqif। If the remuneration is too small, he can apply to the court for getting it enhanced। कि यहाँ भी हमें एक बात कही गई है कि भैया वो एंटाइटल है किसके लिए, रेमुनरेशन लेने के लिए वाकिफ से। अगर रेमुनरेशन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है तो वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में उसे एनहांस करने के लिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिमूवल ऑफ मुतावली। अब कब रिमूवल होगा मैनेजर का, यानी कब रिमूवल होगा हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ, बिल्कुल सही, वक्फ, यानी कि मुतावली का। Once a मुतावली is appointed, he cannot removed by the वाकिफ। अब देखिए बात करते हैं, जो हमारा वाकिफ है उसने एक बार क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया किसे, मुतावली को, तो भैया वो पर्सन रिमूव नहीं कर सकता, यानी कि वाकिफ रिमूव नहीं कर सकता किसे, मुतावली को। बट द मुतावली कैन बी रिमूव्ड बाय द कोर्ट। बट जो हमारा मुतावली है वो रिमूव करा जा सकता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ओनली ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब ये सारे ग्राउंड्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। He denies the work character of the property and set up
एन एडवर्स टाइटल टू इट इन हिमसेल्फ। अगर देखिए वो पर्सन क्या कर रहा है, वर्क के कैरेक्टर को, जो हमारे प्रॉपर्टी को, उसे क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, लाइक दैट, या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसे यूटिलाइज करने लगा। क्लियर। सेकेंड, he although having sufficient fund neglects to the repair the work premises and allows them to fall into disappear। अगर जो भी वर्क की प्रॉपर्टी है उस पर क्या है, जो हमारा मुताबली है उस पर सफिशिएंट फंड है, बट जो वर्क प्रॉपर्टी है उसे क्या नहीं कर रहा, रिपेयर नहीं कर रहा, वो टूट रही है, फूट रही है और ऐसी कगार पे कि वो डिसअपेयर हो जाएगी कुछ टाइम बाद, और उस पर वो कुछ भी फंड खर्च करके उसे रिपेयर करके सही नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, बिल्कुल सही, मुताबिक को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। क्लियर। He caused damage or loss to the work property or commits a breach of trust knowingly and intentionally। अगर वो intentionally और knowingly क्या कर रहा है भैया, ट्रस्ट तोड़ रहा है, एक तरीके से कैसे कर रहा है, कमिट क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि भैया वो डैमेज, जो वर्क की प्रॉपर्टी है उस पर लॉस पहुंचा रहा है, उसे डैमेज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है किसे, मुताबली को। द लास्ट वन, द मुताबली इज रेंडर्ड इंसॉल्वेंट। अगर मुताबली हमारा इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है किसे, मुताबली को। इस वीडियो की ही एंड करते हैं। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।